हेलो जी, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। दोस्तों, ये दिवाली का व्लॉग है जो हम गांव जाते हुए बना रहे थे। ये गांव जा रहे हैं हम, यहाँ पर रास्ते में हैं। ये थोड़ा लेट हो गया है मेरा व्लॉग, क्योंकि दिवाली के चक्कर में रूटीन भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इस वजह से व्लॉग डालने में थोड़ा देरी हो गई है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने गाँव से। गाँव में जो हमारा घर है, वहां पर हम फिलहाल रहते नहीं है, लेकिन हमारा सामान और जो भी हमारे थोड़े बहुत वाहन है वो वहां पर रहते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपना बाहर वाला रूम, जिसमें हमारा थोड़ा सा पुराना सामान रहता है। जैसे हमारे पापा का स्कूटर है, जिनसे विराट के पापा को बहुत लगाव है। वो ना उसे बेचने देते हैं, ना ही इसे किसी को देते हैं। सेकंड हमारा आ जाती है, जो हमारा ट्रैक्टर है वो वहां पर रहता है, और एक डॉगी हमारा रहता है। वैसे एक बंदे को हमने वहां पर छोड़ा हुआ है, जो घर की थोड़ा सा सेफ्टी भी करता है और देख रेख भी कर लेता है। उसके बाद फिर हमारा सेकंड रूम आ जाता है, जिसकी मम्मी जाकर के साफ सफाई करती हैं। यहाँ पर स्टोर रूम, किचन, बाथरूम वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। बट अभी फिलहाल हम वहां पर नहीं रहते हैं, तो वहां की सफाई मम्मी ने कर दी थी। क्योंकि देखिए, जब रहते हैं उसका माहौल अलग रहता है, और जब नहीं रहते हैं तो माहौल अलग रहता है। यहाँ पर कभी दिवाली पर इतनी जगमग हुआ करती थी, और आज सिर्फ मम्मी जाती हैं, दिए जला करके आ जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, दिवाली की सुबह को, मम्मी ने पूजन किया देवताओं का। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवता का पूजन हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो देवता का पूजन किया। शुरुआत ही हमारे देवता के पूजन से होती है। पूजन करने के बाद फिर मम्मी जाती हैं गांव में। गांव के घर में जो मंदिर होते हैं, गांव में जो मंदिर होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद फिर मैं इधर यहाँ पर गाजियाबाद वाले घर में थी। मैं और विराट यहीं पर रह गए थे, तो मेरी तो हेल्थ ऐसी नहीं थी, इसलिए मम्मी मुझको लेकर नहीं गई। तो मैंने घर पर रहकर जो मैं काम कर सकती थी, मंदिर की साफ सफाई करना और चौकी लगाना पूजा करने के लिए, वो मैंने लगा दी थी। विराट बाबूजी टीवी देख रहे थे, और सारा घर मैंने साफ कर दिया था, क्योंकि मम्मी को आकर के एक फंक्शन में जाना था। तो शायद वो हमारे साथ शाम की पूजा में हो या ना हो, बट कोशिश करेंगे मम्मी की कि हम आ जाएं, क्योंकि बिना परिवार के ना पूजा पूजा नहीं लगती है, जब तक पूरा परिवार साथ ना हो। इधर फिर जब जैसे मुझे पता चला कि मम्मी आने वाली हैं, तो मम्मी जी पंडित जी के लिए खाना निकालती हैं। तो मैंने इधर सब कुछ रेडी कर लिया था, सब्जी, खीर, बस मेरी पूरियां रह गई थी। और ये इधर विराट के पापा चल दिए थे गांव से यहाँ के घर के लिए। वो यहाँ पर आने की तैयारी में थे, तो घर पे आ रहे थे वो। उसके बाद फिर हम जब मम्मी आ गई थी, तो हम शाम को सब रेडी होकर के पूजा करने लगे। इस बार मम्मी ने, जैसे शाम को जो तैयारी होती है ना, मतलब पूजा करना, कथा पढ़ना, ये सभी काम मम्मी ने किए, क्योंकि मुझे सिटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इस वजह से मैं वहां नहीं बैठ पाई थी। मैं चेयर पर बैठी थी। इस तरीके से दिवाली की पूजा ऐसी होती है ना, सारा परिवार एक साथ होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन लगता है, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, पूजा करने में। उसके बाद फिर जो हमारे घर के जेंट्स होते हैं, वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे हमारे घर में बड़ी हमारी मम्मी है, और विराट उनका पोता, इसके पापा और विराट दोनों ने मम्मी का आशीर्वाद लिया, और विराट ने अपने पापा का, अम्मा का और मम्मी का, यानी मेरा, तीनों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर हम दिए लगाने के लिए चल दिए थे। हमने फिर घर को दिए से सजाया। विराट हमारे साथ साथ था। विराट को हो रहा था कि जल्दी से चले, हम पटाखे छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो सिर्फ पटाखे ही होते हैं। दिवाली का मतलब ही होता है कि पटाखे जलाने हैं, दिवाली होनी है। तो विराट की खुशी के लिए फिर हमने पटाखे भी छोड़े, कुछ फुलझड़ी, अनार और पेंसिल, फुलझड़ी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा दिवाली बनी। आप भी बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसे बनी। हैप्पी दिवाली अगेन मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को। हैप्पी दिवाली। राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।